हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का रूल प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं कहाँ पर कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में इस बार क्या पूछा जा सकता है और इस बार हमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए, कौन से चैप्टर कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इजी रहेगा और इस बार की एग्जाम के लिए कौन सी आईएमपी थ्योरेटिकल टॉपिक प्रैक्टिकल सम्स रहेंगे, उन सबको लेकर मैं बात करना रहा। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। हमारी एग्जाम अगेन हो रही है 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ। तो एग्जाम में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन की जो मार्क है आप लोग सबको पता भी होगा इक्वल 14 मार्क के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, जहां पर 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन वो एक एक यूनिट में से आएंगे और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का क्या रहेगा, मिक्सअप रहने वाला, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। अब ये जो टोटल मार्क है वो इस सब्जेक्ट में कैसे कवर हो सकते हैं उसको भी समझते हैं। इस स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया, आप सबको पता भी होगा कि 14 के ऑप्शन में 14 करके कवर किया जाए, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 2 7 करके पूछे, या तो फिर ऊपर भी 2 7 करके पूछे और नीचे भी 2 7। देखिए हमारा सब्जेक्ट है स्टेट, तो यहाँ पर समझिएगा क्या अप्रोक्स पॉसिबल है। देखिए 14 का तो आप सबको पता है 98% पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यही ऑप्शन बचता है, इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाने के चांसेस 100%, क्योंकि यहाँ पर थ्योरेटिकल टॉपिक भी रहेगा। मार्किंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो भी सकता है, मैं समझाना चाहूँगा किस तरह से पूछ सकता है। तो देखिएगा जैसे हमको बताएगा उसमें से अगर एक पिकअप करता है 7 में से 7, इसी तरह अगर पूछेगा तो 7 मार्क की एक थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा, क्योंकि स्टेट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा जाता ही है, हमारे सेमेस्टर 1 से ही पूछा जा रहा है और साथ में प्रैक्टिकल सम्स होगा। ऑप्शन में भी अगर ऐसा सेम टू सेम पूछना है तो पूछ सकता है कि थ्योरेटिकल टॉपिक 7 मार्क का और ऑप्शन में एक प्रैक्टिकल। इसके अलावा भी क्या क्या प्रॉबिलिटी तो यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है। मार्किंग को चेंज करना तो कर सकता है कि 6 मार्क का ये और 8 मार्क का ये, इसी तरह से टोटल 14 मार्क हो ही जाते हैं 6 और 8 का। मार्किंग को चेंजेस लेकर भी कर सकता है, या तो फिर वो क्या कर सकता है टॉपिक भी इस तरह से चेंज कर सकता है कि ऊपर थियरी और प्रैक्टिकल है तो नीचे दोनों दो क्या हो जाए प्रैक्टिकल, ऐसा भी कर सकता है अगर किसी सम्स में उसको करना, ठीक है। ये मैक्सिमम सारे प्रॉबिलिटी मैंने आपको बता दी है। तो कुछ इस तरह से हमारे थियरी और सम्स पूछे जा सकते हैं। हमको जो भी ऑप्शन चूज करना है उसको ध्यान से चूज करना कि हमको किस टाइप के सम्स, ज़्यादा ऊपर वाले सम्स अच्छे से आ रहे हैं, नीचे वाले सम्स अच्छे से आ रहे हैं, थियरी भी साथ में हम कहाँ की लिख पा रहे, तो अच्छे से सोच समझ के हमको कोई भी ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तो ऊपर वाले में जाना है कि नीचे वाले, तो ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपके ज़्यादा मार्क आ पाए, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ है जो सेम प्रॉबिलिटी हो सकती है 7 की, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें तो वही मैंने जैसे बोला थियरी और प्रैक्टिकल सम्स, या तो फिर नीचे 2 प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकते हैं, या तो अगर उसको मार्किंग में चेंज करना तो 6 मार्क की थियरी और 8 मार्क का सम्स ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब एक एक डिटेल में बुक के थ्रू समझेंगे आईएमपी थियरी और प्रैक्टिकल सम्स पर। पहले क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन 5 जो 14 मार्क का है वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, बट स्टेट सब्जेक्ट में क्या रहता है, वैसे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहता है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करना ईजी रहता है, लेकिन स्टेट में आप सबको पता है मोस्ट ऑफ एमसीक्यू वाइज पूछा जाता ही नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन वाइज पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन वाइज पूछा जाएगा जिसमें आप सबको पता है कि हमारे जो हर एक चैप्टर में से छोटे छोटे मेथड वाइज या थियरिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन निकलते हैं वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो मैं बुक में आपको बताऊंगा अभी एक चैप्टर में। तो यहाँ से उसी की तैयारी हमको करनी है। मार्किंग पहले समझते हैं, तो एक रहेगा हमारा 2 मार्क का, और आपको पता है 2 मार्क के अकॉर्डिंग रहेगा तो हमको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 7 जितने अटेम्प्ट करने हैं। आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 100%, 10 तो कम से कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 भी दिए गए हो सकते हैं। अब 10 में से आपको 7 अटेम्प्ट करना है तो नंबर आगे पीछे आप सबको पता है चलेगा, आगे पीछे होगा भी, लेकिन अब स्टार्टिंग है 7 वो लिखे जो आपको आता है, जिससे आपके यहाँ 14 में से 14 आ पाए। भले आपको सम्स आता है तो पहले सम्स कीजिए, थियरिकल कॉन्सेप्ट बेस आता है तो वो पहले अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन ये सही से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये 14 इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं लास्ट इन वालों के लिए भी और रेगुलर वालों के लिए अच्छे मार्क लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा 70 में से पासिंग रहते हैं 25, तो यहाँ 14 अगर कंफर्म कर लेते हो तो आपका आधे से ज़्यादा काम पासिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, और जब ऊपर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके अच्छे मार्क भी बन जाते हैं। आई होप क्वेश्चन 5 क्लियर हुआ होगा। तैयारी में बुक में से समझाऊंगा। अब एक एक यूनिट को हम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते, थियरी और हमारे प्रैक्टिकल सम्स। बुक यहाँ पर मेरे पास गुजराती में मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश वाले भी टोटली समझ पाएंगे, मैं इंग्लिश में बोल भी रहूँगा, समझा भी रहूँगा। रिक्वेस्ट अपने पास बुक रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर एक एक चैप्टर से समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है वीडियो और थोड़ा मैं स्पीड में बोल भी रहूँगा। तो सबसे पहले थियरिकल टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 चैप्टर है, आप दिख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर की थियरी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है इसमें टॉपिक थियरिकल है क्या,
हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि वही थियरी उसमें कोई चेंज होने वाला होता नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए। बाकी 2 से लेकर 11 जो पॉइंट दिए यही हमारे इस चैप्टर की क्या थियरी, जहाँ पे छोटा छोटा हमको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, जो भी टर्म है वो मैं एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर 11 नंबर के पॉइंट बोलना चाहूँगा। अब 11 के 11 है, जो 10 बनते 10 के 10 पढ़ लीजिए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटे छोटे ही है, क्योंकि इसमें से कोई भी आपको बता दूँ 7 मार्क का डायरेक्ट एक बनता भी, कई बार 7 मार्क में 2 लिखने रहते, अब 2 ऊपर भी रहेगा 2 नीचे भी रहेंगे, तो 4 टॉपिक तो वैसे भी एग्जाम में आने वाले इस चैप्टर में। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा 8 के 8 पढ़ लीजिएगा। एक और इसमें से आपको हटाना है, तो पॉइंट नंबर कौन सा हटा सकते हो, जो मुझे लगता है पूछने जैसा नहीं है, पॉइंट नंबर 7 इसको हटा दीजिए। तो टोटल अब बच्चे कितने आपके पास, 8 टॉपिक बच्चे। तो रिक्वेस्ट है 8 के 8 पढ़ लीजिएगा। कई बार क्या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये अंदर का जो टॉपिक दिया है ये वाइज भी क्वेश्चन पूछा जाता है समझाने के लिए, तो इस वाइज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, बराबर, इस तरह भी से भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर ये थियरिकल टॉपिक रहेंगे, ये पढ़ लीजिएगा, कम से कम है, ठीक है। इसमें से आपका 100% काम हो जाएगा। कुछ कहीं पर हमारे क्वेश्चन 5 में भी इसमें से पूछे जाते हैं, सम्स की तरह भी कोई टॉपिक पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। इसमें प्रैक्टिकल तैयार करने तो हमारा टॉपिक नंबर 2 जो दिया गया, लार्ज सैंपल गुरु निर्देश, जहाँ पे 2 टाइप के हमारे मेथड है, ठीक है, एक वेरिएबल का, एक एट्रीब्यूट का, ठीक है, चलनात्मक और गुणात्मक, जहाँ पे दोनों मेथड के एक सम्स गारंटेड आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन रहेगा अगर 2 सम्स आएंगे तो भी देखने को मिलेंगे, या फिर ऊपर एक सम्स और नीचे एक सम्स ऐसा आया तो भी एक एक मेथड दोनों ही आने वाली है। तो रेगुलर वाले से तो रिक्वेस्ट है दोनों ही कर लीजिएगा। और बोलना चाहूँगा वीडियो सारे अपलोड हो चुके, कम से कम 5 से 6 7 वीडियो अपलोड हो गए, वो देख लोगे इनफ है, उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में बोलना चाहूँगा वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो 100% डाउनलोड कीजिएगा। और वैसे भी और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आपका रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में आपका कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पर हर एक चैप्टर के मैक्सिमम वीडियो अपलोड है, साथ में चैप्टर के बुक के सॉल्यूशन के साथ PDF भी अवेलेबल की गई है, तो वहाँ से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है अगर लास्ट दिन भी है तो 1 महीने के लिए भी ज्वाइन होकर अपनी तैयारी कर सकते हो। और ये वीडियो 2 महीने पहले बंद रहा, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो 3 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है, उसमें ज्वाइन होंगे तो अच्छे से अच्छी तैयारी आपकी कम से कम टाइम में हो जाएगी। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और लास्ट वाले बोल रहे कि हमको दोनों मेथड नहीं करनी, तो इजी कौन सी, इजी है फर्स्ट, मध्यक जो मीन वाला वो टॉपिक इजी है, वो कवर कर लीजिएगा, आपको एक सेमेस्टर एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो लास्ट वाले मध्यक का टॉपिक इसमें से कवर कर लीजिए, चाहे एग्जाम्पल के थ्रू कीजिए, चाहे वीडियो के थ्रू कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लोगे तो भी इजीली समझ में आ जाएगा, समझने के लिए वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा यूनिट होता है कंप्लीट, क्लियर हुआ होगा। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर समझिएगा जो निर्णय और सिद्धांत है, डिसीजन थियरी। पहले थियरी की अगर बात करते हैं कि थियरी में ऐसा है ना, आपको ज़्यादा थियरी हर एक एग्जाम में देखने को मिली ही है, क्योंकि थियरी एक दूसरे के ऑप्शन में 2 होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा थियरी आ जाती है उसके अंदर, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा हूँ रीड करने के लिए, बट आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। तो पहले तो आपको टॉपिक पढ़ना है, इसके जो मेथड होते हैं उसके रिगार्डिंग एक थियरी ज़्यादातर पूछी जाती है, जहाँ पे आपको पता है पहला जो अनिश्चितता वाला टॉपिक है, अनसर्टेनिटी, जहाँ पे चारों 4 मेथड को समझाना रहता है। तो एग्जाम में कोई भी 2 मेथड को समझाने के लिए थियरी के रूप में पूछा था, तो चारों हल्का हल्का फटाफट देख लेना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो हमारा जोखिम वाला टॉपिक है हमारा, ठीक है, रिस्क वाला, जिसमें 4th और 5th जो EMV और EVP है, ये भी लाइट हल्का हल्का रीड कर लेना। इसमें से ही पूछे तो बाई चांस आप उसको अच्छे से लिख पाए। एक तो मेथड की रिगार्डिंग का तो इसमें से पूछेगा, का तो इसमें से पूछेगा, दोनों 2 मेथड नहीं आएगी साथ में, ठीक है। कई बार क्या क्वेश्चन 5 में भी आपको हेल्पफुल रह जाता है, समझ पूछता है तो आपको फॉर्मूले भी पता रहते हैं, इसलिए देख लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट नंबर 2 जो हमारे उसके घटक है, कंपोनेंट है, ठीक है, ये भी समझिएगा। यहाँ पे जो 4 कंपोनेंट है, डायरेक्ट घटक करके भी प्रश्न पूछे तो चारों 4 को आपको एक्सप्लेन कर देना है, वरना कई बार इन दोनों में से, इन चारों में से कोई भी 2 टॉपिक भी इन्वॉल्व करके अलग से पूछ लिए जाते क्वेश्चन 7 के अंदर, ठीक, कोई 2 टॉपिक को समझाते हुए पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से 4 को पढ़ लीजिए। और साथ साथ में बोलना चाहूँगा उसकी डेफिनेशन जो है, व्याख्या, ठीक है, निर्णय और सिद्धांत, डिसीजन थ्योरी किसको बोलते हैं, ये भी यहाँ से रीड जरूर कर लीजिए, जिससे ओवरऑल कंप्लीट हमारा थियरिकल टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो सब हो गया, लेकिन लास्ट में वाले को लग रहा है कि कुछ हमको नहीं करना, तो या तो फिर घटक का रीड कर लीजिए या तो मेथड का रीड कर लीजिए, जिससे आपका हेल्प हो जाएगा। लेकिन रेगुलर बोलना चाहूँगा देख लेना, मेथड रीड करने में कोई टाइम लगेगा आपको नहीं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। अब मेथड की बात करते हैं, देखिए कभी याद रखिए IMP सम्स नहीं होता है, मेथड आपको सम्स में सॉल्व करना आना चाहिए। अगर मेथड आपको सॉल्व करना आता है तो कोई भी सम्स पूछे, कोई भी आंकड़े के साथ पूछे, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इसमें जो मेथड बताना चाहूँगा, एक तो हमारा जो गुरु लघु, गुरु गुरु, मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स, लाप्लास, हॉर्विथ, तो इसके रिगार्डिंग का एक सम्स यहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जो मेथड के रिगार्डिंग। चाहे आप इसके एग्जांपल भी कर लोगे तो भी बेनिफिट रहेगा। और वीडियो सारे अपलोड किए गए, कम से कम 10 से 11 वीडियो अपलोड किए गए चैप्टर से, वो सारे देख लोगे तो पूरा चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड मेथड कौन सी है, जिसमें आपको याद रखना है
यहाँ पर EMV भी निकालना आपको समझ में आ जाए और साथ में EVPI भी, ठीक है। इस टाइप का एक मेथड हो गया। और थर्ड जो हमारा मेथड है ये हमारा, जहाँ पर आप देख रहे होंगे हमको मांग डिमांड दिया गया था, उसके सामने उसकी प्रॉपर्टी दी गई, तो हमको देखना रहता है कि किस टाइप का उत्पादन प्रोडक्शन करने पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो इस टाइप के 3 टाइप के सम्स है और तीनों मुझे ईजी लगते हैं, कुछ हार्ड नहीं। आप देखोगे एक एक वीडियो तीनों मेथड के ईजिली आपको समझ में आएगा। फिर सम्स कैसा भी पूछे आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर लोगे। लास्ट दिन वाले लेकिन तीनों तीन नहीं करना, तो स्टार्टिंग के 2 मेथड ईजी है, स्टार्टिंग के 2 मेथड फटाफट आपको समझ में आ जाएगी, वो कर लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण भी कीजिएगा तो अच्छे समझ में आएगा रेगुलर वाले, और हमने वीडियो अपलोड की है वो सारे देख लीजिएगा। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ जो 2 मार्क में क्वेश्चन 5 में आते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पर ए सेक्शन बना के दिए, इसी में से पूछा था, जिसके रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड किए गए और साथ में 2 वीडियो अपलोड किए। एक और शॉर्ट सम का वीडियो जहाँ पर लेटेस्ट जो यूनिवर्सिटी के सम्स है यहाँ पर जितने भी बुक के जो 2-2 मार्क के अकॉर्डिंग है वो उसमें सॉल्व किए गए, तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट सम की भी तैयारी हो जाएगी और हमारे मेथड के रिगार्डिंग भी हो जाएगा। आई होप ये चैप्टर नंबर 2 भी क्लियर हुआ होगा। थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन कर रहा हूँ, आपका लास्ट सेमेस्टर, इसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैप्टर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ना है समझिएगा, रमतनो सिद्धांत, गेम थियरी की अगर बात करो तो देखिए यहाँ पे 2 मेथड, इन दोनों मेथड के बारे में से किसी एक का पूछा जा सकता है और साथ में हमारा पॉइंट नंबर 3.1 और 3.2 इन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। बार बार बता रहा हूँ, चारों 4 दिख रही, चारों 4 बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसा रहेगा 2 थियरी आएगी तो इसमें से एक निकलेगी और इसमें से एक निकलेगी, तो आप डिसाइड करना है लास्ट वाले, तो कहा तो ये दोनों पढ़ लीजिए या तो फिर इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ठीक है, मेथड के रिगार्डिंग। और ये धारणा एग्जाम्पशन हल्का फुल्का देख लेना क्योंकि एग्जाम के अंदर इसको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे या ऊपर के 7 मार्क में भी पूछा जाता है। थियरी आई होप क्लियर हो गया होगा। मेथड की बात करो तो मेथड आप देख रहे होगे, एक तो हमारा प्योर स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग हमारा सम्स आता है, ठीक है, तो वो आपको कर लेना। जैसे स्टार्टिंग का सेकंड वीडियो सम्स आपको दिख रहा है, मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, आप बाकी समझ जाओगे। तो ये प्योर स्ट्रेटेजी बहुत ईजी से ईजी सम्स है। ये जो रहता है हमारा शॉर्ट सम्स में इस टाइप के भी सम्स पूछा जाता है जो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मार्क में आता है। और सेकंड मेथड जो हमारी होती है मिक्स स्ट्रेटेजी, उसके रिगार्डिंग 2 ही मेथड है, बहुत ही नॉर्मल है, ईजी चैप्टर है। वीडियो अपलोड हुए अगर उतने देख लोगे आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और साथ में अगर एग्जाम्पल जितने दिए 6 एग्जाम्पल दिए कम से कम वो रेडी कर लो, आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में देखना सबसे इजी कौन से चैप्टर वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप चैप्टर नंबर 3 का भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, चैप्टर नंबर 4। अब मैट्रिक्स एक लौता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है सम्स के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि बहुत टाइप के सम्स है जिसमें आपको बेसिक से क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो समझिएगा क्या से तैयारी करनी। थियरी के टॉपिक की बात करो, थियरी थोड़े मैं ज़्यादा ही दे रहा हूँ क्योंकि इसमें डायरेक्ट 7 मार्क की थियरी नहीं, 3 से 4 टॉपिक लिखने को आता है जो अलग अलग टाइप के हमारे सैनिक मैट्रिक्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग यहाँ से होता है समान वाला, इक्वल अलग, गुजराती के साथ इंग्लिश वाले समझ ही रहे होंगे, कमेंट में मत लिखिएगा कि अलग से सर हमें बताइए। फिर हमारा परिवर्तित जो ट्रांसपोर्ट, और ये समझने के लिए भी ज़्यादा जरूरी है, समझ में भी ये हमारे काम में आता है। उसके बाद जो अलग अलग टाइप्स बताए, अब इसमें से कोई टिक नहीं कराऊंगा, 1-2 की ये पढ़िए, सारे के सारे हल्के हल्के आपको देख लेना क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 5 में भी इसमें से पूछा जाता है एक आध, ठीक है। और हमारे 7 मार्क के अंदर कोई भी 2 या 3 एक्सप्लेन करने के लिए पूछा था, तो ये कवर कर लीजिए। यहाँ से हमारा मोस्ट ऑफ सैनिक का काम, थियरी का 50% काम हो जाएगा। और दूसरा इसके अलावा 1-2 जो टॉपिक जो सम्स के लिए भी उपयोगी है वो आपको पढ़ना। पॉइंट नंबर 5 दिख रहा है जिसका डिटर्मिनेट वाला टॉपिक है, निश्चयांक का टॉपिक है, ये आपके बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना। और साथ में वही अवयव जो एड जॉइंट का पॉइंट होता है वो, ये 2 थियरी और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और एक्स्ट्रा के रूप में ये डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी थियरी ज़्यादा दिख रही है बट इनमें से ही एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। प्रीवियस हर सालों में मैंने बताया और इसी से ओवरऑल आपकी थियरी कवर हुई है। अब सम्स की बात करें तो सम्स में बेसिक से आपको आना चाहिए। बेसिक से मतलब आपको प्लस माइनस के भी रूल्स पता होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी आपको आना चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट टाइप का भी आना चाहिए। और लास्ट में जो मेथड है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो व्यस्त सैनिक इन्वर्स के टाइप की भी, जिसमें इक्वेशन अगर दिया गया हो तो इक्वेशन से भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको आना चाहिए, चाहे वो 2/2 का दिया हो या 3/3 का दिया हो। इस टाइप से ओवरऑल समझ है, तो इसकी तैयारी आपको बेसिक से करनी रहेगी, जिसके वीडियो अपलोड किए गए 5 से 6 अपलोड किए गए, ओवरऑल आपकी इसकी भी तैयारी वहाँ से अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से आई होप मैंने बुक से कंप्लीट प्रिपरेशन आपको समझा दिया। आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा रेगुलर स्टूडेंट से कंप्लीट जरूर रीड कीजिएगा। अब लास्ट वाला है कि सारे चैप्टर हमको नहीं करना, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना, तो मैं बोलना चाहूँगा जैसे लास्ट टाइम भी बोला था, सबसे इजी में इजी है चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे 2 ही मेथड, एक प्योर स्ट्रेटेजी वाला मेथड, स्पष्ट वाला, और एक मिक्स वाला, ठीक है। गारंटेड आपको देखने जाएगा तो सम्स 1 कलाक में रेडी हो जाएगा। एक वीडियो भी देखोगे दोनों के तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चैप्टर पहले रेडी कर लेना। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर यहाँ पे 2 डिसीजन सीरीज इंडियन सीजन, जहाँ पे 3 मेथड है, 3 में से मैंने कहा ईजी है स्टार्टिंग की 2 और थर्ड कंपलसरी आएगी, लेकिन देखोगे तो वो भी कंप्लीट ईजिली समझ में आ जाएगा। दोनों की थियरी भी पढ़ोगे तो फटाफट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये
दो चैप्टर है जो सबसे पहले आपको तैयार करने चाहिए। फिर टाइम बचता है लास्ट वालों के लिए, तो यहाँ पर चले जाइएगा। जैसे मैंने एक मेथड बोला है, मध्य वाला मीन वाला तो रेडी कर ही लीजिएगा, सबसे ईजी टॉपिक है। फिर आप अपने हिसाब से मैट्रिक्स की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिएगा। 2 से 2.5 महीने पहले ही वीडियो अपलोड किया गया, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। ओवरऑल मैंने सारे चैप्टर की डिस्कशन कर दी, सारे क्वेश्चन की। इसके बाद भी कोई क्वेरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा 100% एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, कोर्स अवेलेबल है, उसमें ज्वाइन होएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, आपका रिजल्ट है जो डिग्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सेमेस्टर 5 और 6 का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।